छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। दोस्तों, आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं जो जंतर मंतर में जो बच्चों पर लाठियां चली है, दिल्ली पुलिस ने उनके साथ ऐसा सलूक किया है, उन पर लाठियां चलाई है, उसको आज संसद भवन में अखिलेश यादव ने उनका मुद्दा उठाया है स्पीकर के सामने। उन्होंने बताया कि कैसे मतलब कि बच्चों के साथ सलूक कर रही है दिल्ली पुलिस और बीजेपी सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है। इस सरकार विकास का काम करती है लेकिन इसमें विकास नहीं हो रहा है, बच्चों पर लाठियां चल रही है, टीयर गैस फेंके जा रहे हैं। तो दोस्तों, फुल डिबेट देखना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। संसदीय मंत्री जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सब मैं बीएससी का फाइल मूव कर दो, सब बीएससी वाला मूव फाइल कर दो, रेजुलेशन। एक मिनट, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, लास्ट 2-3 आप बोलना चाहते हैं? आप बोलना चाहते हैं? लास्ट सर, the entire nation is paining now. The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है सर। आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? Indian opposition, आप चर्चा करना चाहते हैं? सरकार चर्चा को तैयार है। सर, आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे पूरी चर्चा में बोलने का अवसर बोलेंगे सर। हम चाहता है, हम बोल सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है। एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। Then one more. आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं? अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा। एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान, हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य, सभी लोगों के मत आ गए हैं।
आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया। दोस्तों आप लोगों को पूरी डिबेट देखिए अपना राय जरूर बताना। आज संसद भवन में जो भी बातें हुई, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, ये पार्टियों का बात नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का बात है। उनकी मतलब बात है जो दिल्ली पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है, उनके मतलब सर फोड़े जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, बच्चियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। क्या सरकार में ये होना बाकी था? और जिस पर बीजेपी प्रवक्ता बोला कि जो पेपर लीक हुआ है नीट का वो फिर से होगा और मतलब ये हमारे सरकार की निगरानी में होगा। तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब पेपर ओपर नहीं होगा, अब बस संसद में बातें होगी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के साथ इतना सलूक किया जा रहा है, उनके सर फोड़े जा रहे हैं, बस इसीलिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। लेकिन क्या सरकार एक इस्तीफा नहीं कर पा रही है? क्या ये बीजेपी सरकार इतनी डरपोक है? क्या प्रधानमंत्री इतने डर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो उनकी सरकार डगमगा जाएगी या उनकी सरकार गिर जाएगी? एक ही इस्तीफा चाहिए, उनका इस्तीफा करा दिया जाए। जिसमें संसद के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आप भी चर्चा करना चाहते हैं और विपक्ष भी चर्चा करना चाहते हैं, तो इस चर्चा को इस सदन में किया जाएगा और नीट के पेपर जो लीक हुआ है या फिर धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है क्या होगा या नहीं होगा, वो सदन में होगा। और जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा और नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा होगा। दोस्तों आप लोग पूरी डिबेट देखिए, अपना राय जरूर बताना। संसद भवन में आज जो कुछ भी हुआ तो चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।